नमस्कार। डायलॉगस के प्रभात सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज बुद्धिज्म से हमारे गेस्ट हैं आचार्य यशी जी। यशी जी, आपको स्वागत है इस चैनल पर। यशी जी, गौतम बुद्धा, फिर दलाई लामा, इनके जो प्रचार पूरी दुनिया में है, पूरे हिंदुस्तान में है, ये बहुत लोगों को पता है, मगर इनर जो अंदर की जो कुछ बातें हैं जो आप जैसे आचार्य जी ही बता पाएंगे। जैसे हमारे कुछ बुद्धा के टीचिंग्स, कुछ आपके जो फिलॉसफी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आचार्य जी, आप ज़रा बुद्धा टीचिंग्स से ही हम शुरू करना चाहेंगे आज। हाँ, बौद्ध दर्शन जो आज विश्व में और विशेषकर भारत में तो बौद्ध धर्म प्रारंभ ही हुआ है और यहाँ से विश्व में गया है। इसीलिए बहुत सारे आपके एशिया महाद्वीप में गया है बौद्ध धर्म, तथागत बुद्ध के उपदेश, बौद्ध दर्शन तिब्बत में भी 7वीं शताब्दी में आया है। चाइना में इससे पहले आया है इन द 4th सेंचुरी, फिर कोरिया, फिर जापान और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड में तो बाद में अशोका के समय से बौद्ध का जो दर्शन या और आज केवल एशिया महाद्वीप तक सीमित नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो ये 20 और 21वीं शताब्दी में तो यूरोप और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य अफ्रीका तक, अरब तक बौद्ध तथागत बुद्ध के उपदेश को एक तरफ से लोगों का अपने आप में अध्ययन करने का एक मन से लोग आज अपने धर्म से हट के बौद्ध दर्शन और धर्म को अपने जीवन के पद्धति में ला रहा है। तो इसका मतलब यह है कि तथागत बुद्ध का उपदेश, तथागत बुद्ध के दर्शन, वो एक विशेषताएं हैं। तभी इसीलिए जहाँ बौद्ध का समय, अशोका का समय और कनिष्का और कलिंगा, उन समय भी जहाँ नहीं गया, वहाँ भी आज तथागत बुद्ध के उपदेश लोगों का अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठतम में प्रयोग में कर रहे हैं। दूसरा, जिसे आपने कहा तथागत बुद्ध के उपदेश, जबकि 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी के बीच में बहुत सारे दोनों तथागत बुद्ध के दर्शन को जो अपनी माध्यम से जो जीवन में जो प्रयोग में लाते हैं, उसमें दो, थेरावादा और महायान का। महायान का बहुत सारे हमारे बौद्ध देश है, जैसे तिब्बत है, भूटान है, नेपाल है, आपके पूरे भारत के हिमालयन क्षेत्र है, और मंगोल है, और चाइना है, जापान है। तो इन सभी देशों में जैसे महायान का तथागत बुद्ध के उपदेश संस्कृत के माध्यम से अनुवाद हुआ है, और वही जो तथागत बुद्ध के उपदेश आज के युग में परम पूज्य दलाई लामा जी एक तरफ से केवल बौद्धों का नहीं परंतु सभी विश्व के एक धर्म गुरु बने हैं। और परम पूज्य दलाई लामा जी और सभी जो विशेष तिब्बती महायान के परंपरा में भी 2-4 स्कूल्स है
उसमें निंगमा, करग्युत, साख्या, गिलुक, तो उनके बड़े बड़े लामा लोगों के माध्यम से भी, गुरुजनों के माध्यम से भी आज के युग में पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का बहुत सारे मठ, मंदिर, केंद्र आज के युग में है। तो इसलिए ये सब जो आज एक तरफ से सभी लोग कहते हैं कि हमें बौद्ध चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए, तो उसका एक अपने आप में एक विशेषताएं है। बौद्ध के दर्शन में, तथागत बुद्ध के उपदेश में अहिंसा परम धर्म है, और तथागत बुद्ध के उपदेश में करुणा, द कंपैशंस है। तथागत बुद्ध के उपदेश में ये भी विशेषताएं दिया गया है कि केवल मनुष्य तक नहीं, परंतु इंटायर द सेंशियंट बीइंग, वो आपका एक तरफ से परिवार है। तो इसलिए यहाँ कोई बाहर से कोई दुश्मनी नहीं है। तथागत बुद्ध के उपदेश में ये कहा है कि आपके मन, आपके चिद ही आपका दुश्मन है, बाहर से कोई आपका वास्तविकता कोई दुश्मन नहीं है या कोई दुश्मनी नहीं है। देयर इज नो आउटर एनिमीज बट योर माइंड इज योर एनिमी। इसका मतलब आपके चिद को, अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। तो ये तथागत बुद्ध के उपदेश है, संदेश है। ऐसे भी और तो शुद्ध करने का मतलब है कि परोपकार करना चाहिए, लोगों को एक तरफ से निस्वार्थ, कि सेल्फिश नहीं होना चाहिए, और एक मनुष्य होने के नाते पूरे विश्व कल्याण के लिए सोचना चाहिए। तो उसके लिए ये तथागत बुद्ध का उपदेश। और बौद्ध के शाक्यमुनि तथागत बुद्ध के उपदेश में वास्तविकता में ये संसार जो है शून्यता है, एम्प्टीनेस है। शून्यता भी शून्यता है, एम्प्टीनेस इज ऑल्सो एम्प्टीनेस। अगर हम आज खोजेंगे तो यहाँ एक पहचानने के लिए नाम अलग बहुत सारा दिया है, आपको भी नाम दिया है, हमको कोई चीज़ों को भी नाम दिया है। यदि अगर हम खोजेंगे, जांचेंगे, तो कुछ भी पर्याप्त नहीं है। इट्स नो एग्जिस्टेंस इन दिस ग्लोबल, नथिंग इज एग्जिस्टेंट, इनपरमानेंट, और शून्यता है। तो इसलिए अटैचमेंट क्यों होना है? अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ये सब अगर हम अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे तो बुद्धत्व प्राप्त होगा, इनलाइटनमेंट होगा। तो ये बुद्ध का वास्तव का प्रीचिंग्स, टीचिंग्स, सारनाथ में प्रथम उपदेश देने के बाद 3 जो उपदेश तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया है, राजगीर और वैशाली में, हजारों के संख्या में उस समय, तो वो आज उस समय तो लिखा हुआ नहीं है, केवल तथागत बुद्ध ने अपना उपदेश देते क्या, चुबों यदिशितों, 84,000 of the verses of the तथागत बुद्ध's teaching, 84,000 तथागत बुद्ध के उपदेश में है। उसको अगर हम एक संक्षिप्त में बताएंगे तो वो त्रिपिटक में है, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। और उन्हीं के अगर 2 मध्य स्कूल है, एक अपना थेरावादा पाली के माध्यम से जो तथागत बुद्ध उपदेश को अपने जीवन में प्रयोग में लाता है, पद्धति में लाता है, कई ग्रंथों हैं। महायान के परंपरा के अनुसार संस्कृत से तथागत बुद्ध को उपदेश त्रिपिटक 108 वॉल्यूम से है। अब मठ मंदिर में जाएंगे तो वो ग्रंथ आज भी आपको दर्शन के उपलब्ध में होगा। वही पाठ, वही 108 दर्शन जो त्रिपिटक जो है, मठ और मंदिर में तो अध्ययन किया जाता है,
और वही उपदेश जो है सामान्य लोगों को, उपासकों को, हम लोगों को समझाता है। और तथागत बुद्ध के उपदेश को नागार्जुना से लेकर नालंदा के महापंडितों ने 225 आचार्य नागार्जुना से लेकर, असंगा से लेकर, वसुबंधु से लेकर, चंद्रकीर्ति से लेकर, धर्मकीर्ति से लेकर सभी लोगों ने कमेंट्रीज किया है, टीकाएं लिखा गया है। द कमेंट्रीज ऑफ द तथागत बुद्धस टीचिंग, दिस 225 वॉल्यूम्स, वो भी आज हमारी भाषा में अनुवाद है। तो इसलिए ये सब अध्ययन करना, पूरा जीवन भर समर्पित करे तब भी पूरा तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जितना करियो अपने जीवन में पढ़ पाएंगे, वही अपने आपकी आत्मा को, जीवन को सुधारने के लिए ये तथागत बुद्ध का उपदेश है। तथागत बुद्ध का तो एक और भी उपदेश है कि हम लोग परिपूरक है एक दूसरे के। ये जितने भी विश्व ब्रह्मांड देखते हैं, इसमें जो भी कुछ है, जो मदर नेचर से लेके ह्यूमन बीइंग, एवरीबडी इज डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। तो इसके बारे में कुछ कहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश में वैसे तो प्रत्युत समुत्पाद जो संस्कृत में है, वो उसका हमारे भाषा में छोथम जितें जिन डेवर चूंगा, तो इंग्लिश में कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंट। तो बिना कोई निर्भर से यहाँ कुछ भी उपलब्ध इस संसार में नहीं है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और जो भी वस्तु कला जो हमारे बीच में जो आवश्यकता है, आपको हर चीज के लिए कम से कम बिना कोई कारीगर या किसी भी, अगर एक उदाहरण रखेंगे तो मैं उदाहरण रखता हूँ कि जैसे आज हम सब है तो हमारे लिए जीने के लिए भी कुछ चाहिए, तो जीने के लिए जो सुविधा चाहिए आपको, देखिए किसान नहीं है तो हमें कुछ भी भोजन उपलब्ध नहीं मिलेंगे। ठीक है, किसान भोजन उपलब्ध, जो किसान के जो वो कहीं आपको खरीदार वाले चाहिए, कंपनी चाहिए, कंपनी के माध्यम से उनको भी कस्टमर चाहिए, हमको भी वही सब कुछ सुविधा चाहिए। ज्ञान भी वही है, बुद्धा का प्रीचिंग है तो इसलिए हम बुद्धिस्ट है। अब बुद्धा का प्रीचिंग स्पीचिंग्स हमने जाने, अगर कोई समझाने के लिए कोई अगर मेरे पास अनुयायी नहीं है तो वो फिर वो अपने आप तक सीमित रह जाएंगे। तो ये सब जो है बुद्धा का, तथागत बुद्ध के उपदेश को ही है। मेन जो है इंटरडिपेंडेंट, प्रत्युत समुत्पाद, चौथम जितें जिंदे बढ़ चुका। ये सब महसूस होने के बाद ये होता है कि अपने से अलग कौन है, कोई नहीं है। तो ये है। और जो भी कुछ हमने अपने जीवन में प्रयोग में लाना है, चाहे सफलता हो असफलता हो, तथागत बुद्ध के उपदेश में सबसे महत्वपूर्ण जो है सामान्य जीवन जो हम जो है वो अच्छे बुरे जो भी हो वो कर्म से संबंध होता है। आपका अच्छा कर्म किए होंगे तो आपको सब सफलता होगा, आपने जो बुरा कर्म किया होगा वो भी आपको ही भोगना पड़ेगा, ना कोई दूसरा उसे भोगेगा नहीं। तो इसलिए एक शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे वाणियों में लोग कहते हैं कि ngama chije thade lu लेते छिमा chije thade सेम लेते। बीते हुए आपके कर्म के फल जो है वो आज आपके जीवन के पूरे जो है शरीर से लेकर जो पद्धति है वो आज आपके पास है वो फल। भविष्य के कर्म के फल जो है वो आज के वर्तमान जीवन में आप कितना पुण्य कर पाएंगे, कितना परोपकार कर पाएंगे, जितना आप लोग कल्याण कर पाएंगे, अपने जो जीवन में शास्त्र तंत्र और आध्यात्मिक आपके जीवन में जितना प्रयोग में लाएंगे निस्वार्थ लोगों के लिए, तो फिर वही एक है फल मिल सकता है। जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फल मिलेगा। आपके बचपन शिमला के स्कूल में, अब पहाड़ों में बिताए, तभी से लगा कि आप बुद्धिस्ट मॉन्क बनेंगे? तभी था? ऐसा नहीं है, क्योंकि बुद्धिस्ट परिवार में जन्म हुआ है
और हम लोगों को अपने आप जीवन भर अपने परिवार से भी आध्यात्मिक का जो संस्कार मिलता है। और फिर उसके बाद हम लोगों को अपना एक जैसे पढ़ाई के लिए शिक्षा संस्था चाहिए, तो हमें केंद्रीय जो शिक्षा संस्थाएं जो है केंद्रीय शिमला विद्यालय, में, वहाँ पे पढ़ने को अवसर मिला। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और परम पूज्य दलाई लामा जी के योगदान से हमें तो वो पढ़ाई जो है वो मुफ्त में प्राप्त हुआ। वहाँ पढ़ाई के बाद वो एक जो कर्म में लिखा है वो ये एक है। उसका बाद मुझे मेरा विशेष जो है, मेरा विषय उस समय का, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का उच्चतम एक छात्र हूँ और मैथ्स में। और फिर मेरा छात्र जीवन में आपके जो हम लोग बोलते हैं संस्कृत में तो नागरिक शास्त्र, सोशल साइंस, सामाजिक शास्त्र में मेरा विशेषताएं है। और फिर अपने भाषा का जा सकता हूँ मैं कोई दूसरा, फिजिक्स केमिस्ट्री का एक अच्छे आज साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, परंतु उस समय मेरा अपना एक विचार आया कि मुझे निर्णय हुआ कि मुझे अन्य विश्वविद्यालय में न जाके अपनी जो विश्वविद्यालय जो जहाँ पे आध्यात्मिक और दोनों शिक्षा प्राप्त होता है, सारनाथ भी गया, केंद्रीय तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई टिबेटन स्टडीज, वो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत में है। तो पंडित नेहरू जी ने 1967 में परम पूज्य दलाई लामा जी को के अनुरोध के अनुसार वो स्थापना किया है। और वहाँ अध्ययन करने के जब गया तो फिर हमने ये निर्णय लिया कि बौद्धत्व प्राप्त हो सके ना सके वो अपना एक कलयुग में अलग बात है, लेकिन आपको समाज के लिए सेवा करना है, लोक कल्याण के लिए करना है, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं। तो सबसे बेहतर भिक्षु बनने के बाद फिर आपको बहुत समय मिलेगा। आज अगर देखिए आपने बुलाया हमें, अगर पारिवारिक जीवन में होते तो मैं थोड़ी समय दे पाएंगे आपको, क्योंकि भाई अपना अपना एक होता है। तो लेकिन इसलिए हमारे लिए समय जो व्यक्ति अनुरोध करता है वहाँ जा पाते हैं। और जाने के लिए नहीं केवल वहाँ, उसके लिए अध्ययन करना पड़ता है, उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। जैसे जब से आपने कहा तो है तो पहले से अध्ययन किया हुआ है, लेकिन उसको दोबारा एक कार्यक्रम के अनुसार हमको वहाँ बोलने के लिए नहीं, वो जहाँ बोलना है वो लोगों को कम से कम एक लोगों के कल्याण हो और लोगों के लिए एक लाभदायक हो, टू बेनिफिट फॉर द अदर, द ह्यूमन बीइंग, दोज हु विल बी लिसन एट लीस्ट आवर डिस्कशंस, आवर डिस्कोर्स। तो इसलिए मैंने जीवन ये निर्णय लिया और तब से लेकर 1979 से लेकर आज पूरे मेरी जीवन यात्रा जो है, यूनाइटेड नेशन के जिनीवा में मैं खुद संबोधन कर चुका हूँ। जिनीवा में 2000 में, वो भी 3 अगस्त को मैं वहाँ यूनाइटेड नेशन के 5 मिनट वहाँ संबोधन किया हूँ। तो इसलिए एक ये सब जो है, जब आपके पास कुछ ज्ञान है तो लोगों को दे सकेंगे, जब आपके पास कुछ नहीं है तो लोगों को दे नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें पूरा अवसर मिला, 9 वर्ष का पूरा वहाँ शास्त्री आचार्य पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा करके है, तो वो सब। उसके साथ साथ मैंने नागरिक शास्त्र लिया, पॉलिटिकल साइंस, वो भी एक दर्शन है। भले हमारे परंपरा में हम कहते हैं कि बुद्धा के समय से ये प्रजातंत्र जो आज कहते हैं ये वैशाली से गया है। भिक्षु का जो
मठ मंदिर में निर्णय उस समय से लिया करते हैं, सामूहिक चर्चा करके। हम लोग कहते हैं कि सोक्रेट और प्लूटो और एरिस्टोटल ने ग्रीस से डेमोक्रेसी लाया, लेकिन उस समय वहाँ भी शुरू हुआ होगा, लेकिन हम लोगों के अनुसार यहाँ से हुआ है। तो इसलिए मैंने 250 देश के कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने अपनी भाषा में लिखा हूँ। मैंने 250 कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन आई हैव रिटन इन माय ओन लैंग्वेज, इन तिब्बतन लैंग्वेज। तो वो भी लोगों के लिए कि तुलनात्मक करके हमने लिखा है। संत विनोबा भावे जी ने कहा है कि ना मैं सोना आपको दे सकता हूँ, ना मैं आपको चांदी दे सकता हूँ, केवल मैं आपको विचार दे सकता हूँ। और विचार ही एक है, तथागत बुद्ध का उपदेश भी एक विचार है, एक दर्शन है। वही आज हमारे जीवन में सुधारने के लिए उपलब्ध हो रहा है, दुनिया को सुधारने के लिए बता पा रहा है। पूजनीय दलाई लामा जी के आप डायरेक्ट डिसाइपल हैं, तो आपको वो इतने बड़े दलाई लामा जी का नाम सुनते ही पूरे जगत की, वो सचमुच जगत के गुरु ही हैं, नॉट ओनली बुद्धिज्म गुरु, ये जगत गुरु हैं वो। तो उनके कुछ टीचिंग्स, उनके टीचिंग्स तथागत बुद्धा के टीचिंग्स एक ही हैं, मगर फिर भी एक आप बताइएगा। परम पूज्य दलाई लामा जी हमें लोगों को समझाते हैं कि सेक्चे थाल सेक्शन तो लेबर ताल हाई का लंगवर छाई कुचिरमिन के जोंचंबे तिगिसों। शाक्य मुनि खुद ने, तथागत बुद्ध ने खुद ने कहा है कि मेरे दर्शन, मेरे उपदेश आप लोग एक एक करके जांच के, तब जब आपको विश्वास मिलेंगे, when you will get relief, confidence to faith, then you can to adopt the my religion, my philosophy। मेरे उपदेश को आप प्रयोग करिए। जैसे उदाहरण रखा है, सोनारी जो है, जो आपके चांदी और सोना की जो अंगूठी बनाता है या जो भी चीज बनाता है, जो आप लोग बनाने के लिए देते हैं, तो वो एक एक करके, जबकि मैकेनिक की तरह जांच के कौन सा कितना यहाँ नकली है, कितना उसमें सोना असली कितना है, तो ये सब एक जांच करके तब कुछ ना कुछ वो बनाते हैं। तो इसी तरह लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ द गोल्ड मेकर्स, द गोल्ड मेकर्स जो है उनकी तरह जांचिए, then you can prepare it yourself as a Buddhist or good Buddhist or good practitioners। तो ये हमेशा कहते हैं, ये सदैव। फिर तथागत बुद्ध के उपदेश में जो हमेशा रचाया है, वही हमें परम पूज्य दलाई लामा जी बराबर हमें कहते हैं। सेक्स दिग्बच्चे मिचशी केवा फुसुम सोपर छ रंग सेम ने यूं सुत्यो तिने संकेत बाहिम। कभी भी आप पाप मत करिए। दिग्बच्चे मिचशी केवा फुसुम सोपर छ, हमेशा पुण्य करिए। रंग सेम यूं सुत्यो, अपनी आत्मा को शुद्ध करिए। तिने संकेत बाही, यही तथागत बुद्ध का उपदेश है। That is the Buddha's philosophy, that is the Buddha's teaching। तो इसीलिए परोपकार करिए। तो परोपकार करने के लिए to purify your mind, आपके मन को, आपके चित्त को शुद्ध करिए। तो ये बराबर हमेशा, और देन हमेशा परम पूज्य दलाई लामा जी कहते हैं कि बहुत सारे आप ज्ञान नहीं भी कर सकेंगे, try to become a good compassionate human being। एक ऐसा व्यक्ति हमेशा सोचिए, सुबह उठते ही मंथन करिए कि compassion, क्षम नींजे, सेवा मेवा, दूसरों को, लोगों के लिए एक ऐसा जहाँ भी हो, केवल अमीरों को नहीं, गरीबों को हो, विशेष करके जहाँ जिसके दुख है, जिसको समस्या है, उनके लिए आप लोगों को सेवा करो। छम निंजे, अमीरों को केवल चिपके के धर्म प्रचार नहीं, सबके लिए, इवन फॉर द सेंशियंट बीइंग। तथागत बुद्ध ने केवल ह्यूमन बीइंग तक नहीं कहा है, ऑल द सेंशियंट बीइंग्स, इंटायर द सेंशियंट बीइंग्स नीड अ पीस, डू नॉट हार्म इवन द सेंशियंट बीइंग आल्सो। आज हमसे कहते हैं मनुष्य और मानव के केवल चर्चा करते हैं, इसलिए हम सब जो है सेल्फिश है, स्वार्थी है। तो इसलिए ये तथागत बुद्ध के उपदेश जो है हमेशा एक एक करके परम पूज्य दलाई लामा जी हम लोगों को समझाता है।
फिर परम पूज्य दलाई लामा जी कहते हैं कि तथागत बुद्ध उपदेश को शास्त्र अर्थ के अनुसार समझाइए, थ्रू द डिबेट। तो ये सब जो है तथागत बुद्ध के उपदेश जो है हम लोगों को परम पूज्य दलाई लामा जी समझाता है, सिखाता है। और ये केवल भिक्षु भिक्षुनी नहीं, सभी लोगों को। फिर परम पूज्य दलाई लामा जी हमेशा ये भी कहते हैं कि अपने धर्म को अपने एक श्रद्धा करिए, दूसरे धर्म को आधार करिए, टू रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन एंड टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन। और हमेशा परम पूज्य दलाई लामा जी कहते हैं कि कोई धर्म आप अच्छा बुरा नहीं होता है, ऑल द रिलीजन्स आर सेम, एवरी रिलीजन्स आर टीचिंग अ गुड थिंग्स, बेस्ट थिंग्स, to good morality, good human being, and then the passion is the most important. सबतबु कतु में जब आप पेशेंस कर पाएंगे, पेशेंस ही एक मेडिटेशन है, वही मेडिटेशन है, वही एक तपस्या है। अगर आप पेशेंस कर पाएंगे तो बहुत कुछ उपलब्ध कर सकता है। टॉलरेंस आज के युग में सबसे कमजोर ये है, टॉलरेंस नहीं है और जानते नहीं है ज्ञान। तो इसलिए ये सब समस्या होता है दुनिया में, परिवार के बीच में, माँ बेटी के बीच में, बाकी बाहर तो छोड़िए, परिवार का अंदर ही समस्या होता है जो कभी युग में नहीं होता था। आज के युग में देखिए, हमेशा हम कहते हैं कि बिना आध्यात्मिक की शिक्षा से, आधुनिक शिक्षा से जीवन को नहीं चलेंगे। केवल आधुनिक शिक्षा पढ़ते रहेंगे तो वो जीवन हम कहते हैं कि इट्स लाइक मोर लेस लाइक है सुसाइड, आत्मदाह शिक्षा है। एक ज़्यादा प्रतियोगिता में चले जाते हैं, कंपटीशन में चले जाता है, फिर निराशा हो के अपने आप को आत्मदाह कर देते हैं, सुसाइड कर देता है। इसका मतलब यह है कि आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होने के नाते ये सब हो रहा है। आध्यात्मिक जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास आपके अपना संस्कार है, वो व्यक्ति कभी भी नहीं करेंगे वो। तो ये जो है तथागत बुद्ध के उपदेश को हमेशा परम पूज्य दलाई लामा जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, और वो जहाँ तक हम अपने आप के जीवन में प्रयोग में और अन्य गुरुजनों से जो सीखा है वो ला रहा है जी। तो अभी हमने सुना बुद्धिज़्म के आचार्य यशे जी कैसे बता रहे हैं कि परम पूज्य दलाई लामा जी ने अपने गुरु तथागत बुद्ध के उपदेशों को किस तरह और सरल करके लोगों के सामने रखा कि कंपैशनेट हमें बनना पड़ेगा, हमें दूसरों के साथ सेम भावना रखनी पड़ेगी। यशे जी, एक चीज़ और भी हम पूछेंगे आपसे कि बुद्धिज़्म और अन्य जो धर्म है, अन्य जो बाकी सब जो फेथ हैं, उसमें डिफरेंस क्या बहुत ज़्यादा है क्या? कुछ जो दलाई लामा जी हमेशा कहते हैं कि दूसरे धर्म भी अच्छे हैं, उनको आधार करिए, लेकिन अपना धर्म जो है उसको एक जांच करने के बाद बुद्धा ने जो कहा उसके अनुसार प्रयोग में लाना चाहिए। तो ये सभी को समझाना चाहिए कि हमारे धर्म बहुत अच्छे हैं, दूसरा धर्म खराब है, ये ना कोई कहने वाला भी है, ना कहना भी चाहिए कि खुद अपना। लेकिन एक आस्था होने वाले व्यक्ति जो है, ये एक हम्बल, सिंपल और डेडिकेटेड होना चाहिए। और फिर धर्म का मतलब केवल मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, त्योहारों में जाना, ये केवल धर्म नहीं है। रिलीजन शुड बी ट्राई टू ब्रिंग लाइक अ वे ऑफ लाइफ। ग्रंथ तो वही रहेंगे, मैंने जो बताया था 335 ग्रंथ जो है वो पढ़ने के बाद मेरे अपने जीवन के पद्धति में लाना चाहिए। हम लोगों को भिक्षु और भिक्षुणी के लिए विनय पिटक में 253 नॉर्म्स है, ऑर्डिनेंस है, जाने के लिए भी, बोलने के लिए भी, उच्चारण भी, वस्त्र एक एक वस्त्र में नियम है,
विनय पिटक में 253 ऑर्डिनेंस ये है। एक चीज़ मैं पूछूंगी आचार्य जी कि आप आज के जो यूथ हैं, आज की यूथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा कहता हूँ कि आजकल दुनिया में कहते हैं कि पर्यावरण बड़ा खराब हो रहा है, ये बहुत कुछ ये दुर्लभ हो रहा है, बहुत ही एक संस्कार को ख़त्म हो गया है। तो हम तो कहते हैं कि यूथ और युवकों को दोष मत ठहरिए। अगर किसी भी संसार में, किसी भी देश में अगर कोई कुछ बिगड़ने का कुछ अगर हम या कोई नष्ट या कुछ हुआ होगा तो ये पुराना लोगों ने जो गलती किया है उसी की वजह से लालच में, एक प्रकृति और डेवलपमेंट के नाम से लालच में बहुत कुछ बना दिया है और वही लोग चिल्ला रहा है, वही लोग चिंता कर रहे हैं, आज चर्चा वही लोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो फिर दोष जो हम युवा और युवतियों को और यूथ को ठहरा रहा है वो सही नहीं है। तो ये हम हमेशा कहते हैं। इसलिए युवकों और यूथ को अच्छे अगर संतान आपके परिवार में देंगे तो वो अपने आप में वो भी उसी रूप में आएंगे। फर्स्ट टीचर इज योर मदर, जो कहते हैं हमेशा परम पूज्य दलाई लामा जी कहते हैं कि जन्म लेते ही लेकर 3 वर्ष तक माता जी और घर के अलावा बाकी बाहर से तो कहीं शिक्षा नहीं मिलता है। तो फर्स्ट टीचर इज योर मदर, आपके परिवार ही आपका अध्यापक है, संस्कार जो जानते हैं। फिर दूसरा जो शिक्षा संस्थान जो है वो अल्टरनेटिव है, एक सेकंड टीचर है। फिर अपना धर्म गुरु जो है वो आपके अध्यापक है। आपके संस्कार घर से होगा, आपका धर्म या दर्शन जो है वो आपके गुरुजनों से होंगे और अन्य जो शिक्षा जो है वो आपके पाठशाला से, शिक्षा संस्थान से उपलब्ध होता है। और अपने दोस्त से भी, मित्रों से भी, ऐसा नहीं है कि सब खराब है, बहुत अच्छी चीज सीख सकता है। तो यही इंटरडिपेंडेंट तथागत बुद्ध को उपदेश अगर चारों ओर हम जाएंगे तो अंततः है इंटरडिपेंडेंट, प्रतित समुत्पाद तेंज इंद्रवर चुंबा। ज्ञान से अगर किसी को भला हो, किसी को अपना रास्ता नजर आए, रास्ता दिखाई दे, इस तरह का कुछ अगर बातें आप कहेंगे हमारे दर्शकों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। पूजा पाठ करना, मंदिर में दर्शन करना वो एक रिचुअल है, वो एक सीमित है, वो आपको केवल सीमित रूप से पुण्य कमाने के लिए है। त्योहार में मनाना वो सीमित रूप का एक रिचुअल है। वास्तविकता जो है वो दर्शन को जानना चाहिए। जब तक आप दर्शन को नहीं जानेंगे, बौद्ध दर्शन को नहीं जानेंगे, तथागत बुद्ध के उपदेश को नहीं जानेंगे, ज्ञान फिर प्राप्त नहीं होगा। तब एक अच्छा एक बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर नहीं बन पाएंगे। तो किसी भी धर्म का हो, आप अपने धर्म के शास्त्रों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे अब अन्य जो मॉडर्न एजुकेशन को जो हम अपने जीवन के एक अपना प्रयोग में जो लाते हैं, तो उसी तरह शास्त्रों को भी, दर्शन को भी पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। किसी से सुनना भी चाहिए, लेकिन सुनने से ज़्यादा आपको खुद, आज के युग में तो बहुत कुछ उपलब्ध है, तो वो जहाँ के समय बिताना चाहिए। तो हर अपने आप को पहले आस्था होना चाहिए, आस्था से पहले विश्वास होना चाहिए। Once you will get a faith and then you will get a confidence, then you can go thoroughly. मन भटकना नहीं चाहिए। जितना मन भटकेंगे उतना आपका जीवन भटकते रहेगा। मन भटकने के लिए आजकल के युग में बहुत सारे हैं, लेकिन मन को भटकने से आपको कंट्रोल में लाने वाला जो है वो केवल आध्यात्मिक शिक्षा के अलावा कुछ भी नहीं है। नथिंग इज एग्जिस्ट।
मन को नियंत्रण करने के लिए हमारे जो आध्यात्मिक जो रास्ते हैं, जो पथ हैं, वो आध्यात्मिक पथ पे चलना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आचार्य यशी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। ठीक है, आपके चैनल को मैं साधुवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। एक अच्छा दृष्टिकोण है, वो लोगों तक पहुँच सके और लोगों को कुछ लाभ हो सके और उद्देश्य के अनुसार, क्योंकि आज के युग में ये बहुत ही आवश्यकता है।